शादी विवाह के अवसर पर घोड़ी द्वारा चारपाई बाजोट पारात पर नृत्य कराया जाता है। साथ ही लोडिंग पिकअप लाइट वाली छतरी व घोड़ी हेतु संपर्क करें। बना भाई घोड़ी फार्म हाउस, मील रोड, नुद्री, महेंद्रा तान स्कूल के पास, ब्यावर। संपर्क करें अलादीन चीता, बना भाई चीता। कॉन्टैक्ट नंबर 9784267476। सज्जन चीता 9571361199 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। सलूम्बर केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार उदयपुर द्वारा सलूम्बर के लवकुश उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान सरकार के जनजातीय विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद उदयपुर अर्जुन लाल मीणा, जिला प्रमुख ममता कंवर, विधायक अमृतलाल मीणा, कार्यवाहक जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने प्रदर्शनी का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आम जनता तक पहुंचाने में यह प्रदर्शनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विधायक सलूम्बर अमृतलाल मीणा ने कहा कि सरकार की योजनाएं तथा कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो उदयपुर के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने प्रदर्शनी के उद्देश्य पर विस्तृत जानकारी दी। सुकन्या समृद्धि योजना के पासबुकों का वितरण किया तथा सड़क सुरक्षा हेतु परिवहन विभाग द्वारा हेलमेट का भी वितरण किया गया। जैन मंदिर की ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 21 जनवरी से 25 जनवरी 2024 को संपन्न होने जा रही है, जिसमें जैन समाज के प्रतिष्ठा कमेटी के द्वारा आमंत्रण पत्रिका भेंट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट गजेंद्र लखारा। सांसद महोदय, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें भारत सरकार का कार्यक्रम हो, सांसद महोदय नहीं आ रहे, तो उनकी भागीदारी लगातार रहती है। आदरणीय विधायक महोदय को भी मैंने फोन से ही इन्विटेशन दिया, व्हाट्सएप से निमंत्रण दिया और उन्होंने शहर उस आने की स्वीकृति दी। आदरणीय प्रमुख साहब को भी मैंने, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात बेटा जी, चलिए लड्डू तो हमारे एमएलए साहब को खिलाओ। नहीं सर, ये हमारे आंगनवाड़ी पे जो सर मिलता है, खिचड़ी दलिया, उन्हीं से करना, हेलमेट का वितरण करना, लोगों की जान बचाना। मैं सहायक निदेशक महोदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही विशेष जिला के माध्यम एजेंट साहब का भी मुख्य देकर अभिनंदन करें। ये चेंज कर लेना, मानसी सुथा चेंज कर लेना, एक बार वापस चेंज कर, चलो फोटो ले लो, फोटो ले लो। इधर कोई है, ये हम नाम चेंज कर, इधर सर, एक मिनट।
जिनाया पंचायत आ जाओ नहीं जिनाया पंचायत कुल्लू पंचायत हिमांशी कुमार क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार लो लो ये विनायक का लो विनायक हिमांशी भावना मीणा डॉक्टर बीरानी मीणा प्रवीण सिंह जी और नाथूलाल जी मंच के कई वाले हैं। सलूम्बर का नागरिक हूँ, सलूम्बर जिले का नागरिक हूँ। मेरा भी कर्तव्य बनता है सांसद होने के नाते साथ साथ इस नए जिले को आपके नेतृत्व में इसको ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि इस जिले में केवल जिले का नाम ही पड़ा है, केवल एक विधानसभा क्षेत्र है, 156 ग्राम पंचायत जैसे केपी साहब ने बोला उस तरह से हमारी ग्राम पंचायतें हैं, तहसीलें हैं। अब इसका विकास जनजाति मंत्रालय के माध्यम से 275(1) के माध्यम से भारत सरकार में मैं हूँ, राजस्थान सरकार में आप काबीना मंत्री है माननीय अमृतलाल जी मीणा साहब हैं और जनता के जनप्रतिनिधि हैं। हम सब लोग मिलकर आने वाले इन 5 सालों में आपका 100 दिन का कार्यक्रम आपने सरकार को पेश करना है। उस 100 दिन में सलूम्बर जिले का क्या विकास अपन कर सकते हैं। अभी जिले का ठिकाना नहीं है, कलेक्ट्रेट कहाँ बनेगी, सर्किट हाउस कहाँ बनेगा, आपको कहाँ बिठाएंगे और जिला कार्यालय कहाँ बनेंगे, कुछ भी आता पता नहीं है। केली वाली सरकार ने केवल घोषणाएं। हवाई जहाज भी पानी पे उतरने लग गया है। आपको ध्यान होगा तो दिल्ली आगरा, आगरा लखनऊ रोड पे हवाई जहाज उतार दे। इसको कहते हैं 2047 का भारत। तरह तरह की कॉरिडोर है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, चाहे वो मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, चाहे राम मंदिर का हो, काशीनाथ विश्वनाथ का मामला हो, आदि तमाम गंगे जो नदी की सफाई करना, ये सारा इसमें हुआ है। और इसमें आज कृषि का, खेती का युग, आपने आप मीणा जी ने कहा था, मोदी जी ने 4 बातें कही। पहला किसान, वो उसकी उपज बढ़े, दुगनी हो, और सबसे ज्यादा महिलाओं पे ध्यान दिया है। फिर युवाओं पे, युवा कहाँ खेले, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, कबड्डी खेले, तीरंदाजी खेले, भाला फेंके। इस प्रकार का हमने आज अगर देखो मेडल दुनिया में हम अधिक से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा गरीब कल्याण, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हमारे में से लाखों लाखों लोग हैं, उनको समय में भोजन मिले। उसके लिए हिंदुस्तान में 80 करोड़ जनता के लिए निःशुल्क प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, उसका समुचित विकास के लिए उसका टोलरेट बने। तौर पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी गणों में मिलकर अधिक से अधिक आम जनता को इस योजना से लाभान्वित किया, पात्र व्यक्तियों को इन योजना से जोड़ा। मेरा आप सभी कार्यकर्ता बंधु और अधिकारीगण सभी से निवेदन है, आप और हम सब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सत्ता में है, तो आप और हमारे माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में आज हम सबके बीच में आज है। तो अब हम सबको हमारा भी दायित्व है कि हम आप सबको कैसे इस योजनाओं से लाभान्वित चल रही है। हर पंचायत में एक वैन जा रही है और वहाँ पे जो भारत सरकार ने काम किए हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार हो रहा है और पात्र परिवार, पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का काम हो रहा है। पूरे जिले में 154 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से अभी तक 146 ग्राम पंचायतों में ये कैंप आयोजित हो चुके हैं।
लगभग 2.25 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है, फुटफॉल रहा है। इन विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से हम जन सामान्य से ही आह्वान कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि 2047 तक यानी कि आजादी के 100 साल के अंदर अंदर हम भारत देश को विकसित देश बना ले रहे हैं। इसके लिए हमें क्या क्या संकल्प लेने हैं, हमें क्या कार्य करने हैं, उसके बारे में हम जनसाधारण को जोड़ रहे हैं और पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। आज जो अभी हमारे मीणा साहब ने बताया, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी हैं, कि इस क्षेत्र में 10 विभागों की प्रदर्शनियां लगी हुई है, जिसमें केंद्र सरकार के विभाग भी है और राज्य सरकार के विभाग भी। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से जन सामान्य को ये अवगत कराया जा रहा है कि जो गरीब अमीर की खाई है, इस खाई को पूरी करने के लिए हम गरीब कल्याण की योजना बना करके जो अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है, अभाव में जी रहा है, उसको हमको बराबर की श्रेणी में लाना, तभी जाकर के देश की ताकत दिखेगी। बाकी गरीब अमीर आपस में लड़ते रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो गुलामी के जो प्रतीक है उनको हम मिटाएंगे। आपने देखा ना, यहाँ पे कई लोग होंगे कार सेवा में गए होंगे, कई लोगों ने शिला पूजन में भाग लिया होगा। यहाँ लगभग हर घर पे शिला गई थी, सब शिला का पूजन किया था और हम लोग नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कुछ लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपने देखा ना, कोर्ट में जिस प्रकार का प्रकरण चल रहा था, आज से नहीं चल रहा था, सदियों से चल रहा था और हमारे लोग बराबर पैर भी कर रहे थे। और इस राम मंदिर, हमारे भगवान राम मंदिर की लड़ाई आज की नहीं है, 550 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे। आप और सब भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं, आस्था का केंद्र है हमारा। हम आपस में मिलते हैं तो राम राम करते हैं, बिछुड़ते हैं तो राम राम करते हैं। कई लोग जय गुरु करते हैं, कई लोग जय श्री कृष्ण करते हैं, जैसी आस्था होती है। और जब हमारे किसी की गमी होती है, कोई होता है, तो हम राम नाम सत्य करते थे, शमशान घाट तक जाते हैं। इस आजाद भारत में भी हमको इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। हम चुनाव लड़ते तो हर घोषणा पत्र में हम वादा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, लेकिन बहुमत नहीं था और बहुमत न होने के कारण जो बातें हम करते थे, जो बातें कहते थे, वो कर नहीं पाते थे। हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। कश्मीर को आपने देखा है, सुना है, घटनाएं भी देखी, आपको देखी घटनाएं हुई होगी। हमारे ही देश में हम जिस प्रकार का, वहां का जो हमारा रहने वाला पंडित था, वो दिल्ली की फुटपाथ पर शरणार्थी के रूप में जीवन यापन। हिंदुस्तान धड़कन न्यूज़ से गजेंद्र लखारा। आज कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ में है बाबूलाल जी कटारा, खराड़ी साहब कैबिनेट मंत्री राजस्थान के, माननीय आज सलूमबार पधारे हैं। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे मेवाड़ की, सलूमबार की जनता को, प्रदेश में? देखिए, संगठन ने मुझे से व्यक्ति पर भरोसा करके कैबिनेट में स्थान दिया और इस क्षेत्र में आवश्यकता है
उस विभाग का दायित्व मुझे दिया। सर आप जैसे मेवाड़ में अब मिनिस्टर बने हो, फर्स्ट मिनिस्टर बने हो, तो आप मेवाड़ को क्या देना चाहोगे? देखिए, मेरे लिए मैं मंत्री मेवाड़ का नहीं हूँ, मैं पूरा राजस्थान का मंत्री हूँ। विशेष रूप से योजना इस मेवाड़ के लिए, टीएसपी क्षेत्र के लिए है, लेकिन जो बिखरी आबादी है पूरे राजस्थान में, जिसको माडा के रूप में हम मानते हैं। सर आपको जनजाति विकास जो पद मिला है, तो अपने इस आदिवासी बेल्ट पे मेवाड़ में जैसे उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जहाँ जनजाति विकास लोग रहते हैं, हॉस्टल बने हुए हैं, तो उसके हॉस्टल में आप जैसे बच्चों का रहना हमने देखा कहीं पर गंदगी वगैरह ये है, तो उसके उद्देश्य में आपका सर्वप्रथम क्या रहेगा? देखिए, मैंने सबसे पहले बुलाकर अधिकारी को यही कहा कि उनके बाथरूम ठीक नहीं है, उनके बेड्स ठीक नहीं है, उन सारी चीज़ों को सुधारिए। उनको समय दिया है, एक जो भी समय उन्होंने कहा उससे थोड़ा ज़्यादा देकर मैंने कहा तुरंत ठीक करिए, और हम बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को ठीक करके आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय।